जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित PYQ क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का, जिसके तहत हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन बैंक है, इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन बैंक PYQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड हैं। जाइए उन्हें चेकआउट कीजिए, उन तमाम वीडियो को पूरी देखिए। निश्चित ही उन सब वीडियो से आपको आने वाले बिहार दरोगा आगामी परीक्षा जिसमें 1800 प्लस वैकेंसी आ रही है उसमें आपको हेल्पफुल होगा। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं यूनिक पब्लिकेशंस का यह बुक है, आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं, अवेलेबल है मार्केट में। बिहार अवर निरीक्षक, सार्जेंट दरोगा वगैरह, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, मॉडल सेट्स, साथ में क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। ऑलरेडी यहाँ हम लोग 11/3/2018 को जो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। इसका 4 नंबर है। इससे पहले एडिटोरिया का हम लोग क्वेश्चन बैंक को अपलोड किए हैं, अभी हम लोग यूनिक पब्लिकेशंस को अपलोड कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पर पहली बार हैं तो क्या कर देना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ में लाइक कमेंट भी कर दीजिए, और तमाम स्टडी ग्रुप जहाँ भी आपके स्टडी ग्रुप हैं, दोस्त हैं, उन्हें शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी इन सब वीडियो से उन्हें लाभ मिल सके। तो चलिए चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पर। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस कमीशन से सम्मानित किया है? तो यह पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया, वहाँ के ममता बनर्जी भी CM है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का पूछा गया है, उदाहरण कौन सा है? तो कागज़ का जलना उदाहरण यही है हमारा रासायनिक परिवर्तन। बाकी नर्म लोहे का चुंबकीय होना, जल में शक्कर का घुलना और जल में बर्फ़ के घनों का बनना, ये सब नहीं होंगे। 2 का करेक्ट A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, सुनहरा गोल्डन जो चावल होता है क्या है? तो सुनहरा गोल्डन जो एक चावल है, एक प्रकार का एक ट्रांजेसिंग चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध होता है। तो 3 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोटक किस द्वीप में है? तो लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोटक किस द्वीप में है? तो यह किस द्वीप में हो जाएगा? तो इंडोनेशिया द्वीप में है। 4 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में है। 5 का B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, हवा से परागन को क्या कहते हैं? हवा से परागन को हम लोग क्या कहेंगे? तो वायु परागन कहते हैं। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात सर्वाधिक है? किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सर तमिलनाडु में सर्वाधिक, इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से सर्वाधिक लिंगानुपात है। ऐसे लिंगानुपात जो है सबसे अधिक केरल में होता है, ठीक है। तमिलनाडु फिर यहाँ से हिसाब से तमिलनाडु, और सेकेंड में गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो 8 नंबर, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर होगा, और विदेश पूछे जाएगा देशों में तो ईरान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष से घोषित किया? तो 2017 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो पर्यटन का सतत विकास 2017 घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को हम लोग मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस जो मनाते हैं किस तिथि को मनाते हैं बताइए? तो ये हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं। D हो जाएगा 11-10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारत के सर्वाधिक उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उद्देशिका के बारे में पूछा जा रहा है, ऐसे कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो देखिए, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सो पूछा जा रहा है, तो ये बात तो सही है। उद्देशिका उन देशों को बताती है, शॉर्ट करना पड़ जाएगा इसका। उद्देशिका उन देशों को बताती है जिन्हें सर्वाधिक स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पहला सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से सर्वाधिक अपना प्राधिकार प्राप्त होता है, तो ये सही है। 1 और 3 कहाँ सही है? तो C में हमारा देखिए 1 3 दिया होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 11 का 3। 12 नंबर, कीट दंश से होने वाली खुजली का कारण क्या पूछा जा रहा है?
कीट दंश से होने वाली खुजली का क्या कारण है सर? तो ये कीट दंश से होने वाली खुजली का कारण आपके पास है फॉर्मिक अम्ल, जो काटता है उसमें फॉर्मिक अम्ल हो जाता है। तो यही हो जाएगा। विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब आई थी? तो 6 अगस्त 1945 को आया था। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी अमेरिका ने जापान पर गिरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हो जाएगा। भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट, कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा था? तो ये लदान शिपमेंट है, ये कहाँ पहुंचा था सो बता दीजिए। तो ये पारादीप पोर्ट पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? किताब उल हिंद पुस्तक लिखा गया था अल-बुरूनी के द्वारा। 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, कुछ नहीं से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है सो पूछा गया। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित हो जाएगा। 16 का बी। 17, कौन से IIT संस्थान ने वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना बनाई है? तो कौन सा हो जाएगा? तो खगरपुर, ये खगरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष उस समय की बात जब किया जाएगा तो ये राजीव कुमार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं 19 नंबर जी का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछा गया है सर? नहीं है। तो चंदन काष्ठ का पौधा आंशिक मूल परजीवी है, यह सही है या गलत? तो ये सही है। कष्टकुटा परजीवी है, ये भी सही है। और नेफ्थेलीज मांसाहारी है, ये भी सही। और छत्रक स्वपोषी है, यही गलत है। तो हमारा 19 का डी इज द करेक्ट आंसर। 20, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? वार्षिक आय को सबसे पहले कौन? दादा भाई नौरोजी ने अनुमानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कृषि ऋण में, कृषि ऋण में सर्वप्रथम यह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? अम्बेडकर द्वारा तो दलित मुक्ति मोर्चा को किया गया था? नहीं, यही नहीं किया गया था। बाकी समता दल, स्वतंत्रता मजदूर संघ और द रिपब्लिक ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया, ये सबको हुआ था, लेकिन ये नहीं हुआ था। 22 का ए हो जाएगा नहीं। 23, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा सिंदरी में। ठीक है, सिंदरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? जो जैव विविधता का तप्त स्थल पर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म्स रिएस्टिक एंड रिजॉल्व्स के रचयिता कौन है? व्हाट डू व्हाई आई डू रिफॉल्व, इसके हो जाएगा रघुराम राजन हो जाएंगे इसके। ठीक है, डी इज द करेक्ट 25 का। 26, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। 26, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहते हैं। 27, बंगाल के विभाजन को रद्द किया था किसने? तो बंगाल विभाजन को रद्द करने वाले थे हार्डिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या समझते हैं? समस्थानिक, तो समस्थानिक क्या होता है? जिनकी परमाणु क्या होता है? उन तत्व के परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या अलग होता है, परमाणु संख्या भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या अलग होता है, क्या होगा? समस्थानिक। 28 का ए इज द करेक्ट। 29, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का नाम क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटा अंतरिक्ष यान हो जाएगा साइप्रस, साइप्रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलन करना है। यहाँ पे 30 में क्या है? सुमेलित करना है। करते हैं सुमेलित हम लोग। तो ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य का क्या हो जाता है टाइमिंग? तो ब्रह्मचार्य का जो टाइमिंग है ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रह्मचार्य हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रह्मचार्य, एक सेकंड, ऑप्शन ही अकॉर्डिंग से देख लेते हैं। हाँ, ब्रह्मचार्य शुरू से ये हो जाएगा। जन्म से 25 पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष। ठीक है, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूल अधिकार में रखा है? तो आर्टिकल 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा। तो जो रेलवे उपकरण कहाँ बनता है सो बताना हम लोगों को। तो रेलवे जो उपकरण बनता है ये कहाँ पे बनेगा?
33। ये आपको लग रहा है हमको लग कोच्चि भिलाई जबलपुर में बन जाएगा क्या? तो ये हमको लग रहा है रेलवे उपकरण, हाँ भिलाई में बन जाएगा, ठीक है। मोटर वाहन जबलपुर में है, अब पोत निर्माण आपका कोच्चि में और साइकिल लुधियाना में, मिल गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चौथी, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया था? तो रैयतवाड़ी को किया था डेविड रिकार्डो ने रैयतवाड़ी। डेविड रिकार्डो के अलेक्जेंडर रीड हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सरक्रिक विवाद किन हुआ था? तो सरक्रिक जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच था सरक्रिक विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 36 पे। 36 नंबर क्वेश्चन है, मानव रथ का पीएच की अवधारणा कितना है? तो 7.5 से 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज क्या है? तेज एक प्रकार का क्या है बता सकते हैं? तो डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट ऐप हो जाते हैं तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, संस्था और संघ बनाने का अधिकार किसके पास है? तो यह केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्था और ये बनाने के लिए, ठीक। तो 38 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, धारणीय विकास की संकल्पना किसने किया था? धारणीय विकास की संकल्पना निःशेषनीय स्रोत है। धारणीय विकास की संकल्पना क्या है? तो निःशेषनीय स्रोत हो जाएंगे। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो ये उर्वरक का एक क्षेत्र है नांगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो वह गैसीय वायु प्रदूषण कौन सा नहीं है? तो धुआं जो है ना, गैसीय वायु प्रदूषण नहीं में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है किनको? तो संपीड़ित वायु को, केवल संधारित, केवल 4 को, संधारित को, जिसको रेक्टिफायर बोलते हैं, तो ये हो जाएगा संधारित। 42 के डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्न वक्तव्य पर विचार करिए और चयन करना है। तो देखिए कर लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी होती हैं, एकदम सही है यह। और हिमालय नदी का उद्गम स्रोत हिमानियों से होता है, ये भी सही है, दोनों सही और दोनों की व्याख्या भी कर रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 44, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान संस्थान कहाँ है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान संस्थान कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में हो जाएगा। चलते हैं 45 पे। 45, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन सा हो जाएगा बताइए? तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल है अब्दुल अजमीज है क्या? आंद्रे अजेले, यूनेस्को पूछा है तो आंद्रे अजेले हो जाएंगे। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित करते हैं, किस में? तो मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय प्राचीन विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव के लिए? तो ये आरंभ ऐप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, NSDL का पूर्ण क्या हो जाएगा? NSD नेचुरल सेफ्टी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, ये 38 का डी हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड हो जाएंगे। 49, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल युवा विकास के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, इसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो यह किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल किस में? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में कार्य करता है? तो बिल्कुल के करेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में किस तारीख किस सिख गुरु के गुरुमुखी लिपि से प्रारंभ हुआ था? गुरुमुखी लिपि जो प्रारंभ हुआ था किस गुरु से? तो गुरु अंगद ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति के किसी भी मामले में पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजे गए शक्ति को प्रदान करता है? तो यह कौन करता है? तो 44वां संविधान संशोधन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य होता है? तो ओजोन छिद्र से तात्पर्य क्या है? सौरमंडल में ओजोन परत का कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पे आते हैं, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी एक प्रकार की कौन सी कंपनी है? तो आर्थिक रूप से मजबूत है, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत जो होती है वही ब्लू चिप कंपनी है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स क्लासेज डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आपके हो जाएगा रामचंद्र गुहा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं? सकल घरेलू उत्पाद को किसके रूप में? किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित और अंतिम वस्तु की सेवाएं, एक वर्ष में उत्पादित और अंतिम वस्तु की सेवाएं हो जाएंगी। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो किन किन देशों के तक गुजरेगी वह? तो चीन, भारत, बांग्लादेश, ये तीनों देशों की ओर गुजर जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? ध्यानचंद फुटबॉल से सैयद साबिर हकीम को ध्यानचंद पुरस्कार 2017 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, निम्न हस्तियों पर पूछा गया है। यहाँ पर निम्न हस्ती कौन हस्ती, वो हस्तियाँ हैं उसके बारे में यहाँ पूछा गया है और थिएटर से जुड़ा हुआ है। तो थिएटर से ये सभी लोग जुड़े हैं, नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली कैथोक और मकरंद देशपांडे, ये चारों जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, प्रयोग करना है बाह्य आरक्षण क्षेत्र है, ये बाघ वाला है। उसके बाद इंद्रावती जो है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में ले लीजिए। पेरियार केरल हो जाएगा। सिंपलीपाल उड़ीसा और बांदीपुर कर्नाटक है। तो ये बाघ टाइगर रिजर्व जिसका हम लोग मैच किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आते हैं 62 से, कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज के में पूछा जा रहा है कौन मांग नहीं था, तो ये क्या था? और अस्पृश्यता की समाप्ति का मांग उनमें नहीं था। किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल के कारों की बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंध करने के लिए राजी हो गया है? तो ये है फ्रांस, ये बंद करेगा फ्रांसवा। 64, कौन सा निम्न में से कौन सा चंगेज खां का समकालीन था? चंगेज खां का समकालीन कौन था? तो शमद्दुल इल्तुतमिश, सुल्तान शमद्दीन इल्तुतमिश चंगेज खां के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा तो कौन सा देश भारत का सीमा से नहीं लगता है? तो सीमा से नहीं लगने वाले कौन है? तो ताइवान बेचारा जी है ना, वो और आपके सीमा से नहीं लग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा 66, कौन सा रसायन पेंटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है? तो पेंटिंग स्याही में प्रयोग करने वाले जो है सिल्वर नाइट्रेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती नहीं है? तो भूमध्य रेखा जो है ना, मैक्सिको, केन्या, ब्राज़ील। तो लग रहा है आपका यहाँ कहाँ से? तो मैक्सिको से नहीं गुजरेगा, ठीक है, मैक्सिको ठीक है, नहीं गुजरेगी। नेक्स्ट 68, यूनेस्को के सेनेटलिज्म कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो बिहू है, रमन, संकीर्तन या योगा, इसमें से पूछा जा रहा है कौन शामिल नहीं है? तो यही बिहू नहीं है, असम वाला जो है ना, ये आपके बिहू शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो हंगर इंडेक्स है जो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित की जाती है। 70, वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी? तो मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरने वाला कौन है? जसलीन कौर जोसन, यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से आप क्या समझते हैं? किसी वस्तु की वृद्धि में कीमत से हम क्या समझेंगे? तो इसका और ऑप्शन यहाँ है, ये BAB नहीं होगा। हाँ, मूल्य, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में, जब मुद्रा का मूल्य में गिरावट होगा तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी, तो यही होगा। रामनाथ कोविंद भारत के कैवें राष्ट्रपति बने हैं? इसको पूछ दिया गया है, तो 14वें बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत के बारे में बात कहा गया है, तो यहाँ पर हम लोग मिला लेते हैं, थोड़ा सा और अप कर लेंगे। अब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। एक 4 हो जाएगा। राज्य के नीति आयरलैंड से। केंद्र राज्य संबंध जो है, केंद्र राज्य संबंध की बात मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 74, किसे भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो 74 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि को नियुक्त किया गया है। 75, 1926 में नौजवान सभा किसके संस्थापक बनाया था? तो भगत सिंह ने बनाया था। हड़प्पा स्थल किस नदी के है किनारे है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे हो जाएगा। एक जब तक एक अर्थवा स्फीति दबावों से गुजर रही होती हो तो वह क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो जब गुजर रहता है तो उस समय आपको क्या उपाय अपनाना चाहिए? तो देखिए, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। जो प्रत्यक्ष कर होता है ना उसको आप बढ़ा दीजिए, वही काम कर जाएगा। ए हो जाएगा 77 का। 78 देख सकते हैं हम लोग, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित पर हमको विचार करना हो जाएगा। तो देखिए, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है, तो 2 जो है ये तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी हम लोग, यहाँ नहीं 1 2 सारे हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सारे हो जाएंगे। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन ये भी होगा। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताहीन लोगों के होने की संभावना अधिक है और प्रत्येक मत का मूल्य 1 ही होता है। ये तीनों हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 79, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हम कब मनाते हैं? तो 24
देख सकते हैं अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 81 में किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा चलाया गया था? तो ऑपरेशन दुर्गा कहाँ चलाया गया था? उस समय का करंट अफेयर है, तो ये हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है? तो कौन अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है निम्नलिखित में से? तो ये आपके करेंगे राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक, राष्ट्रपति जी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 83, किस शहर में बांग्लादेश द्वारा कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा चेन्नई में खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण करने से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, निम्नलिखित में कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR की पेटिका में आती है? तो ये सब ही हो जाएगा, ठीक है, जापान का येन, US का डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो और चाइनीज रेमेनवी, ये सब आ जाते हैं ये SDR मुद्रा। 86, कौन सा अगण्य चट्टान नहीं है? तो अगण्य चट्टान की बात तब जब होगी तो यहाँ पर आपका सेल नहीं होता है। नेक्स्ट 87, सूची 1 को सूची 2 में यहाँ बदलना है। सिंधु घाटी स्थल देख लीजिए, लोथल गुजरात में है, रोपर पंजाब में है, कालीबंगन राजस्थान में, राखी गढ़ी हरियाणा में। सब मैच कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग सीधे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैच हो गया। हाँ, NAFTA के सदस्य पूछा जा रहा है। NAFTA के सदस्य जो है ना, US, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों देश पड़ोसी अपने आप को NAFTA। 89 फरवरी 2017 को किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित बैंक का दर्जा मिल गया था? तो इस समय जो मिला था ये उज्जीवन लघु वित्त बैंक को दर्जा मिला है। नेक्स्ट 90, महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीत लिया है? तो ये महिला वाला जो जीता है इंग्लैंड ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91 भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है चैत, अंतिम होता है फाल्गुन। नेक्स्ट, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो जल शोधन का कौन सा तरीका जो है निष्कंदन है वह शुद्ध नहीं करेगा, बाकी लोग उबालना, क्लोरीकरण और पर्यावरणीकरण से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात होगा 93, कौन सा मंत्रालय विभाग है? कौन सा मंत्रालय विभाग है? मंत्रालय के विभाग हैं तो रक्षा विभाग, ये तो लग रहा है सही है। रक्षा अनुसंधान विकास विभाग, ये है मंत्रालय के, ये है रक्षा उपकरण विभाग, रक्षा वित्त विभाग। कौन कौन से मंत्रालय के विभाग पूछा गया है? वित्त वाला लगता है छोड़ के हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। क्या नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर? 93। तो 93 का जो है ना ये आपका हो जाएगा 1 2 3 है, लेकिन रक्षा वित्त विभाग ये नहीं होंगे। तो चलते हैं 94 पे, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो इसमें हो जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ग्रेवी डिप्सोमीटर होना चाहिए हमारे हिसाब से। क्या हो जाएगा आपके हमारे हिसाब से? तो ग्रेवी मीटर हो जाएगा। चलिए 95, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में चाहिए? तो 4 राज्यों में उसको चाहिए। कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो पेटेंट के संदर्भ में पूछा गया है, सही नहीं है। तो देखिए पेटेंट याद रखना है। तो पेटेंट में देखिए, पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, यही गलत है। ये है पेटेंट एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पाद या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये हो जाएंगे पेटेंट। और यहाँ देखिए पेटेंट के बारे में 2 और ऑप्शन होने चाहिए, हाँ मिल गया है। वह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह एक निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन प्रयोग कर सके, ये भी सही। चलिए, निम्बू बांजगो नामक बांध कहाँ है? निम्बू बांजगो बांध जो है ना कहाँ है बताइए? निम्बू बांजगो बांध ये आपके कहाँ पे हो जाएंगे? तो सिंधु नदी पर है। 98 किस राजनीतिक ने द कॉलेजियन ईयर्स ऑफ 1996 नामक, ये तो आपको हो जाएंगे कौन? तो प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है कॉलेजियन ईयर्स 1996 भारत नामक पुस्तक लिखा है गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 99, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को हम क्या कहेंगे सर? तो ये कहेंगे लॉस मृदा कहेंगे। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन कौन सा सही पूछा गया है? तो देख लीजिए कौन सही है। 1926 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये करेक्ट है। आरंभी या तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उनकी सेना को स्वागत किया था, सो पूछ दिया है यहाँ पे। तो ये भी सही है। और सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये गलत है। तो 1 और 2 सही है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बस इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में दिल ज़रूर भेज दीजिए। बाकी लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।